नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी वो तारीख जब दिल्ली की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और वोटिंग करेगी, और 8 फरवरी जब यह तय हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी रहेगी या नहीं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज क्या क्या दावा पेश कर रही हैं, दोस्तों आपके सामने दावेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यकीनन आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता साबित होंगे। मगर इस वक्त उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार को लेकर केस चल रहा है, इसके चलते उनका भविष्य अधर में जरूर है। जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से चेहरा राहुल गांधी ही माने जाएंगे, मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए उनके पास कोई चेहरा नहीं है। वही हालत भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल करेगी चुनावों में, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटें मिल गई थी। और आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि आज चुनाव आयोग कई मामलों में कटघरे में था। याद कीजिएगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक लंबे अरसे से वोटर्स के नाम हटाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। उनके सवाल बहुत स्पेसिफिक हैं और आज चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर्स के नाम हटाना नामुमकिन है, क्योंकि इसको लेकर एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। मगर अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं कि 11-11 हजार लोगों के नाम भारतीय जनता पार्टी हटा रही है, उन्हें रोहिंग्या बताकर, जबकि अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा सबूत पेश किया था कि वो लोग रोहिंग्या नहीं थे, वो पूर्वांचली थे, वो उत्तर प्रदेश के थे। इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी थी जब संजय सिंह ने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर प्रहार किया था। मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आज चुनाव आयोग ने दरअसल कहा क्या, सुनते हैं। अक्टूबर हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है, जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2-2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर BLA, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है, उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए। किसी पोलिंग स्टेशन पे 2% से ज्यादा डिलीशन हो गए तो ERO और ARO को जाके पर्सनली चेकिंग करनी है। क्या चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के तमाम सवालों का जवाब दिया? हाथ कंगन को आरसी किया दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आम आदमी पार्टी यह मुद्दा लगातार उठाती रही है। सुनिए अलग अलग वक्त पर उन्होंने किस तरह से यह मुद्दा उठाया है आपके सामने। नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वहां पर हमारी पत्नी अनीता सिंह जी का नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे दी, और एक बार नहीं दी, 2 बार दे दी। 24 दिसंबर को और 26 दिसंबर को। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है और इलेक्शन कमीशन में चोरी छिपे इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई चल रही है। शादरा विधानसभा में पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने 11,018 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। और आज एक और विधानसभा के बारे में आप लोगों के सामने मैं बहुत ही गंभीर खुलासा करने जा रहा हूं। और साथियों और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि 1800 लोग
अपनी जगह पर मौजूद हैं, आज से नहीं कई वर्षों से, और वो मतदाता हैं, उनका नाम कटवाने की एप्लीकेशन दी गई है। इसका मतलब भारत का निर्वाचन आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोटाला करके लोगों के नाम कटवा के आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती है। आज हम 7 विधानसभाओं का डेटा और लेकर आए हैं, जहां बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस फाइल किए गए हैं लोगों के वोट काटने के लिए, ऐसे लोगों के वोट काटने के लिए जो वर्षों से उसी पते पर रह रहे हैं, जिनके वोट उस पते पर बने हुए हैं, और उन्हीं पर रहते हुए जहां वो रह रहे हैं वहां उनके वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। इलेक्शन कमीशन ने खुद जोड़ने काटने का पूरा जो एक समरी रिवीजन का प्रोसेस था, उसे हाल ही में जब समाप्त किया है, तो इतनी बड़ी तादाद में वोट काटने की क्या जरूरत आन पड़ी। जैसा कि मैंने बताया, इन 7 विधानसभाओं में 22,000 से ज्यादा मतदाताओं के वोट काटने के रिक्वेस्ट आ गई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं। नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया है। समरी रिवीजन के बाद अचानक से नई दिल्ली विधानसभा में हजारों एप्लीकेशन वोटर डिलीशन की आ जाती हैं। दूसरी ओर वोटर डिलीशन के अलावा समरी रिवीजन खत्म होने के बाद हजारों एप्लीकेशन नए वोटर जोड़ने की आ गई। चुनाव आयोग से यह भी पूछा गया कि आपने चुनाव के नियमों में परिवर्तन क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम दस्तावेज वकील महमूद प्राचा को मुहैया कराए जाएं। मगर उस आदेश के तुरंत बाद चुनाव आयोग अपने नियमों में बदलाव लाता है, जिसके चलते सीसीटीवी का फुटेज मुहैया नहीं कराया जाएगा। इस सवाल का सामना भी चुनाव आयोग ने किया। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर हम मुहैया कराएंगे तो लोगों की निजता, उनकी प्राइवेसी भंग हो जाएंगी। क्या आप मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के इस तर्क से सहमत हैं? आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पज के लिए है, वो किसी को देने के लिए नहीं है। क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूं आपको। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. He will give it to for machine learning. आपकी मेरी सबकी शक्लें, सबके प्रोफाइल, सबकी वोटर्स की प्राइवेसी विल बी इन पब्लिक डोमेन। किसने वोट देने गए, किसके साथ वोट देने गए, कितने बजे वोट देने गए, कौन नहीं गया, किस कपड़े में पहन के गया, क्या उसका अटायर था, कैसा वो दिखाई देता है, कैसी उसकी प्रोफाइलिंग करनी है। मशीन विल लर्न दिस एंड मशीन विल during the polling process create so much artificial intelligence created content on the social media, आप पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई बूथ जेन्युइन है या इनजेन्युइन है। दोस्तों, चुनावों का जैसे ही ऐलान हुआ है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने दावेदारी ठोक दी है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर, वो कहते हैं चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएं। आपके जुनून के आगे इनके बड़े बड़े तंत्र फेल हो जाते हैं। आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। यह चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच होगा। दिल्ली की जनता का विश्वास हमारी काम की राजनीति के साथ ही होगा। हम जरूर जीतेंगे, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। गाली गलौज जिसका जिक्र यहां अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है यहां इशारा किसी और की तरफ नहीं, रमेश बिधूड़ी पर है, जिन्होंने आतिशी मरलेना के पिता पर हमला बोला था और प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों का जिक्र किया था। यह सवाल भी चुनाव आयोग से पूछा गया और चुनाव आयोग ने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया है हम उसकी आलोचना करते हैं। चुनावों में महिलाओं पर प्रहार नहीं होना चाहिए, बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए,
क्योंकि चुनाव आचार संहिता जो है वो नहीं चल रही थी, इसलिए हम उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मगर जो बिधुड़ी ने कहा वो सरासर गलत। सुनिए चुनाव आयोग क्या कह रहा है। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी विल इन नो अनसर्टेन टर्म्स डिक्राई दिस एंड कंडेम दिस। दो और सवाल चुनाव आयोग के सामने आए। पहला सवाल कि आखिर क्या वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्ष से उनका टकराव बढ़ रहा है। इसका सीधा जवाब नहीं दिया राजीव कुमार ने। हां, उन्होंने यह जरूर कहा कि मीडिया हो, राजनीतिक दल हो और जनता, ये लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। हम किसी भी सूरत में उनसे टकराव नहीं करते हैं। सुनिए विपक्ष से टकराव के मुद्दे पर क्या कहा राजीव कुमार ने। आपने कहा, एक पूछा कि कन्फ्रंटेशन का रास्ता, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। पॉलिटिकल सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट वोटर, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया। 3 1 by 1. I mean, I won't say 1 2 3, but all 3 equal. Media, because at every stage we allow media from in the districts कि आप सब देखते रहिए, आप हमारे आंख कान बने रहिए, पब्लिक को बताते रहिए, गलती हो हमें समझाते रहिए। डिस्क्लोजर। Voter because he is the king, and political parties because they are intermediaries. We have never interfered whenever there has been a campaigning or a political discourse, unless only in one situation, that is if the timing is such that the vital electoral process is on, that is either polling or counting. These 2 days or very close to these 2 days, we cannot allow any rumor mongering because that can disturb and create serious law and order problems in the entire country. और एक बार फिर ईवीएम वाला सवाल उठा और यहां पर राजीव कुमार ने सहारा लिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। ईवीएम पर उनका क्या आदेश था, क्या कहा राजीव कुमार ने, आइए सुनते हैं। सारी चीजों को बहुत बार चैलेंज किया गया। देखिए, मैंने पिछली बार भी एक किताब आपको दिखाई थी जो हमने बनाई है, वेबसाइट पे डाली है, आज फिर दिखाता हूं। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। देयर इज नो एविडेंस ऑफ अनरिलायबिलिटी और एनी ड्रॉबैक इन द ईवीएम। आई एम सर्कुलेटिंग इट, प्लीज सी द डिटेल्स। Details are there in the court orders. Court orders are here compiled. They are on our website. There is no question of introducing virus or bug in the EVM. There is no question of invalid votes in the EVM. No rigging is possible. High Court and Supreme Court is saying continuously in different judgments which are here. No alteration in results is possible by activating a Trojan horse or a virus. Evidence inspires confidence of the court that they are tamper-proof. What else can be said? EVMs are foolproof devices for counting. Allegations of tampering are baseless. We are not saying. We are speaking now because we don't speak when elections are on. And I want to clarify this so that it remains. Questions are not asked. When asked, at least you are all equipped to check them before writing. Invention is undoubtedly a great achievement and national pride. EVM with